बुलेटिन में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे बिजली की ट्रिपिंग से मुतल्लिक। तो शदीद धुंध की वजह से गुड्डू थर्मल पावर हाउस के 11 यूनिट्स ट्रिप कर गए हैं। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज जवाद मलिक से। जवाद, अपडेट कीजिएगा और ये भी कहिएगा कि ट्रिपिंग कब तक दूर होने का इम्कान है, क्या पता चला? जी बिल्कुल, ये फॉल्ट आज अलग सुबह आया था, पेश आया था और इससे जो 220 kV और 500 kV ये दोनों सर्किट मुतासर हुए थे। इससे न सिर्फ बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब के भी अक्सर इलाके मुतासर हुए थे। अभी भी ये सिलसिला जारी है। तो अभी हमारी बात हुई है NCDC हुकाम से, उनका ये कहना है कि जो 220 kV सिस्टम है उससे जुज़वी तौर पर बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। खासतौर पर बलोचिस्तान के कुछ इलाके और सिंध के कुछ इलाके, इनको बिजली हमने रिस्टोर कर दिया, बहाल कर दी है। और जो बाकी निज़ाम है उस पर अभी चंद घंटे लगेंगे। 500 kV का जो पूरा निज़ाम है धुंध की वजह से उसका जो फॉल्ट था वो तो दूर हो चुका है, लेकिन क्योंकि रेस्टोरेशन में यानी बहाली में काफी टाइम लगता है तो इसमें चंद घंटे मजीद लगेंगे और फिर शाम तक जो पूरा निज़ाम है उसको बहाल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जवाद मलिक, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लियाकताबाद, सीवन एरिया, महमूदाबाद, कुरंगी, गुलशन इकबाल में बिजली गायब है। औरंगी टाउन, सोल्जर बाजार, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, डिफेंस व्यू में भी बिजली बंद है। नेशनल ग्रिड में ट्रिपिंग के बायस सिंध के बेशतर शहरों में ट्रिपिंग आई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से बताया गया। तर्जुमान का बताना है कि के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में भी ट्रिपिंग आई है। आइलैंड मोड में जाने के बायस नेटवर्क महफूज है। जुज़वी बहाली का अमल शुरू किया जा चुका है। तर्जुमान ये भी बताते हैं, साथ साथ बताया गया है कि परेशानी पर माजरत खा है और सारिफीन से ताउन की दरख्वास्त की है तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने। मुल्की मईशत पर बात करें और आपको बताएं कि वजारत खजाना का कहना है कि सऊदी अरब से मजीद $1 अरब पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए गए हैं। सऊदी अरब इससे कबल पाकिस्तान को 2 किस्तों में $2 अरब फराहम कर चुका है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। कि जैसा कि आपने कहा, जो सऊदी अरब से पाकिस्तान को एक पैकेज मिला था 3% शरह सूद के, उसके तहत $3 अरब पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल होने थे। आज सुबह पहली जो ट्रांसफर हुई है पाकिस्तान के अकाउंट में, शायद सऊदी अरब की तरफ से गुज़श्ता रोज़ ही कर दी गई थी। आज जैसे ही बैंक अकाउंट्स खुले तो उनमें $1 अरब मजीद आ चुके थे। इस तरह सऊदी अरब से $3 अरब का पैकेज था पाकिस्तान को मुंतकिल हो गया, उसको मुकम्मल हो गया जी। और UAE से जैसा कि कल $1 अरब मिले थे, सऊदी अरब से $1 अरब मिलने के बाद पाकिस्तान के ज़ेर मुबादला के ज़खायर इस वक्त मलाक, कमर्शियल और स्टेट बैंक दोनों ये $15 अरब 26 करोड़ से ज्यादा की हद तक पहुंच चुके हैं। हमें हमारी इतला के अगले हफ्ते शायद कुछ और मुंतकिलियां भी पाकिस्तान के अकाउंट में एक्सपेक्टेड हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया अशरफ तफसीलात के लिए। सेनेट के इजलास का अहवाल बताएं आपको, जहां पर वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान की गैर हाजिरी पर अपोजिशन ने एहतजाजन सेनेट से वॉकआउट किया है। वज़रा की मुसलसल गैर हाजिरी पर चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर आज़म से जवाब तलब कर लिया है। वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान गैर हाजिर रहे, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया और सेनेट से वॉकआउट कर दिया। वज़रा की मुसलसल गैर हाजिरी पर चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर आज़म से जवाब तलब कर लिया। इस पर नाराज़गी का इजहार भी किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मजीद तफसीलात जानेंगे नौशीन यूसुफ से। नौशीन, क्या हुआ आज इजलास के दौरान? जी, आज जब इजलास शुरू हुआ तो मुसलसल ये हो रहा है कि वज़रा जो होते हैं इजलास के आगाज में ऐवान में मौजूद नहीं होते, जिससे आज फिर अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। अली मोहम्मद जो थे वो ऐवान में मौजूद नहीं थे, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने इजहार नापसंदीदगी किया और उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट वज़ीर आज़म को खत लिख दे और उनसे जवाब मांगे कि वज़रा क्यों ऐवान में मौजूद नहीं होते। और उसके बाद वज़रा जो थे सेनेटर्स थे वो ऐवान से वॉकआउट कर गए और फिर अपोजिशन जो जमातें थी वो वॉकआउट कर गई, जिसके बाद उन्हें हुकूमत बना कर लाई। जिसके बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो वज़ीर मुमलिकत अहमद अजहर जो है वो ऐवान में मौजूद रहे जब बजट पर जो बहस है वो जारी रही। सही, बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ। कराची के इलाके घास मंडी में पानी के तनाज़े पर तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली रमजान घांची फायरिंग से जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। नेपियर थाने में दर्ज मुकदमे में 4 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। तफसीलात जीशान शाह की इस रिपोर्ट में देखिए।
घास मंडी में वाक़ पुराना हाजी कैंप टिम्बर मार्केट के करीब झगड़े के दौरान फायरिंग से रमजान घांची टांग में गोली लगने से जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग का मुकदमा नेपेड़ थाने में 4 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक रमजान घांची ने टिम्बर मार्केट अहदेदारान को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद मुल्जिम सुलेमान सुमरो और उसके बेटे अली सलमान को हिरासत में ले लिया। इनका किसी पानी की लाइन का कोई इशू था, कोई पर्सनल सुलेमान सुमरो है और उनके बेटे जो इन्होंने बताया अली शाहनवाज या शानू, आपस में इनके कलामी हुई है, उसके बाद उन लोगों ने इन पर फायरिंग की है। पीटीआई कराची के सदर खुर्रमशेर जमान ने वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे जो है सुलेमान सुमरो नाम के शख्स ने, जो कि वाइस चेयरमैन है ये 109 के इलाके से, उनके बेटे अली सुमरो ने गोलियां मारी हैं मुझे। उस वक्त सुलेमान सुमरो भी बकौल रमजान घांची के वो मौजूद थे। एक बात और रमजान घांची ने बोली है कि जिस वक्त मुझे जख्मी हालत में जब मुझे गाड़ी में डाल रहे थे तो उस वक्त सुलेमान सुमरो ने ये बात बोली, गाड़ी को आग लगा दिया जाए और इनको जिंदा जला दिया जाए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद अस्पताल और थाने के बाहर पहुंच गई, जबकि जख्मी रमजान घांची को इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल से निजी क्लिनिक मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ जिशान शाह, जियो न्यूज़ कराची। इसी वाक़े से मुतालिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का बयान भी शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता शब होने वाला वाक़या अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पीटीआई के रहनुमाओं ने रात के वक्त वाक़े को गलत रंग दिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। इलाके में एक पानी का नाजायज कनेक्शन था जिस पर यह सारा वाक़या हुआ। अफसोसनाक वाक़या है और नहीं होना चाहिए था। इस वाक़े के बाद जो तासुर पीटीआई के बाज़ दोस्तों ने मीडिया के ज़रिए देने की कोशिश की, मैं समझता हूँ वो इंतहाई नामुनासिब और गलत है। एक वाक़या हुआ, गलत हुआ, कानूनी तौर पे जुर्म है और जिस तरह की एफआईआर कही गई वो एफआईआर दर्ज हुई। 3 लोग नॉमिनेट किए गए, उसमें से 2 लोग गिरफ़्तार हो गए और तीसरा भी गिरफ़्तार हो जाएगा। ये कनेक्शन करने की बुनियाद पे एक झगड़ा खड़ा हुआ। कोई ये कनेक्शन वहाँ हो रहा था जिसकी इजाज़त नहीं थी। कोशिश हम करते हैं कि मुनसिफाना तकसीम हो जाए। इस वक्त कराची में पानी से जो लोग मुतासिर हैं उनमें अक्सरियत तो उन लोगों की है, उन इलाकों, उन आबादियों की है जिनको पानी हब डैम से मिलता था। ज़रा बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसरूफियात के बायस दौरा सिंध मुलतवी कर दिया है। वज़ीर आज़म को आज सूबा सिंध में घोटकी, उमरकोट, बदीन का दौरा करना था। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सिंध का ऐलान जल्द किया जाएगा। मसरूफियात के बायस वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा सिंध मुलतवी कर दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि रेलवे फ्रेट का हेडक्वार्टर्स कराची मुंतकिल करने का ऐलान कर रहा हूं। यकम से 28 फरवरी तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। यकम ता 28 फरवरी ट्रेन में ही रहूंगा। 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक इंशाल्लाह आप मुझे ट्रेन में देखेंगे। हम क्लीनलीनेस और ग्रीननेस के लिए मुहिम चलाने जा रहे हैं। मैं अपना ऑफिस भी फ्रेट के साथ कराची में शिफ्ट करने जा रहा हूं। अगर फ्रेट चलेगी तो पैसेंजर चलेगी जी, अगर फ्रेट नहीं चलेगी तो पैसेंजर में कोई फायदा नहीं होगा। तमाम फ्रेट का डिपार्टमेंट शुड बी शिफ्टेड टू कराची। नो मोर एंजॉयमेंट। सड़क का क्या है जी, ये मट्टी है, ये रेत है, वो बजरी है, वो कोई और इकट्ठा करो, ट्रैक्टर फेरो, सड़क बन जाती है। एक तार को लेनी पड़ती है, वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। हमें इतना मफलूज कर दिया गया है कि हमारे पास बेस्ट रिसालपुर में बेस्ट दुनिया की इंडस्ट्री लगी हुई है, लेकिन हमने कोई लोकोमोटिव नहीं बना सके जी। मुल्तान के इलाके बदला संत में छापे के दौरान शहरी पर पुलिस एहलकारों ने मुबैना तशद्दुद किया। पुलिस एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस एहलकार असगर अली और 3 नामालूम एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एहलकार असगर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स के घर मनुशियात की इत्तला पर छापा मारा गया था।
जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर चोरी की मुबैना वारदात का इंकशाफ हुआ है। ASF काउंटर पर चेकिंग के दौरान पुरस्रार अंदाज में मुसाफिर के बैग से 7,000 से ज़ायद डॉलर्स चोरी कर लिए गए। चोरी का वाक़या 23 जनवरी की सुबह ASF काउंटर पर पेश आया। मुतासरा मुसाफिर उस्मान सिद्दीकी का कहना है कि उनसे बैग लिया गया और बैग को चेकिंग के लिए अलग किया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे ASF ने मेरे बैग से 7,085 डॉलर निकाल लिए गए और चुराने के बाद उनको $1 डॉलर और रद्दी में कन्वर्ट कर दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे तारिक अबुल हसन ने हमें ज्वाइन किया। तारिक, क्या वाकया ये? जी, जिस तरह आपने बताया कि ये वाकया 23 जनवरी की सुबह पेश आया है। उस्मान सिद्दीकी अपनी अहलिया और 2 बच्चों के हमरा कराची से बरास्ता इस्तांबुल अमेरिका के लिए सफ़र कर रहे थे और इनका ये कहना है कि इनके पास 7,085 डॉलर थे जो कि 3 मुख्तलिफ लिफाफों में रखे थे। इनका ये कहना है कि ASF का जो सेकंड काउंटर था चेकिंग का, वहाँ पर उनसे बैग जो है वो ले लिया गया था चेकिंग के लिए और उसके बाद इन्हें चोरी का इल्म उस वक्त हुआ जब ये टर्किश एयरलाइन के तैयारे में बैठ गए थे और तैयारा टेक ऑफ हो चुका था और उस वक्त उन्होंने एयरलाइन के अमले को जो है बताया अपने चोरी के बारे में, लेकिन उस वक्त तक जो है वो तैयारा फजा में बुलंद हो चुका था। इन्होंने अमेरिका जाकर अपने एक वीडियो पैगाम में बताया कि इनके लिफाफे में से जिसमें 3,000 डॉलर एक लिफाफे में थे उसमें से निकाल कर सादा कागज रख दिए गए, जबकि एक दूसरे लिफाफों में जो रकम रखी हुई थी 2,000 डॉलर 1,700 डॉलर वो 100 के नोट थे, उनको निकाल कर $1 डॉलर के नोट उसमें रख दिए गए। दूसरी तरफ हमारे सिविल एविएशन अथॉरिटी से इस बारे में बात हुई है तो ASF के तर्जुमान कर्नल आतिफ का कहना है कि CCTV फुटेज मुकम्मल तौर पर चेक की गई है और अब तक की जो फुटेज में जो है वो देखा जा सकता है कि मुसाफिर ASF काउंटर चोरी की ये मुबैना वारदात का इंकशाफ हुआ है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर। आपने अपडेट किया तारिक अबुल हसन, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान शामिल करेंगे जो कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो सानिहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नवाज शरीफ की तमाम रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है लेकिन मरियम नवाज समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम एबनॉर्मल हैं। खलील और उसकी फैमिली के साथ जुल्म हुआ है और बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और उस जुल्म में जो शरीक थे उनको निशाने इबरत बनाया जाएगा। माँ, वो बूढ़ी माँ थी, उसको नहीं पता, ज़ीशान के हवाले से हर चीज़ क्लियर कर दी गई है। ऑडियोज़, वीडियोज़ दहशत गर्दों के साथ वो बिल्कुल क्लियर है कि ज़ीशान का ताल्लुक है वो दहशत गर्द। मुराद अली शाह साहब, आप और आपके आका आसफ अली जरदारी साहब, कान खोल के सुन लो, 22 करोड़ आवाम का एक ही नारा है कि जुग जुग जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बात करेगा, चाहे वो सियासत के अंदर हो, पाकिस्तान की आवाम उसकी ज़बान गुद्दी से निकाल के जो उसके हाथ में पकड़ा देगी और ये पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में तरक्की करेगा। ये 23 तारीख परसों की रिपोर्ट है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की, तमाम में नॉर्मल लिखा हुआ है। वो शख्स के जो पिछले 20-25 साल से ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो तो उसके लिए ये नॉर्मल होता है, दिल का नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, नवाज शरीफ साहब भी बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा और आले शरीफ ये समझते हैं कि पूरी 22 करोड़ आवाम अब नॉर्मल है। वो जो झूठ बोलेंगे पूरी 22 करोड़ आवाम यकीन कर लेगी नहीं। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.